हेलो दोस्तों, कैसे हो। कहानी मायके से पहले ससुराल। भारती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर भी तो जा नहीं सकती थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी शीतल दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो शीतल अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। भारती जी ने शीतल से एक साथ लगातार बहुत सारे सवाल किए। तभी शीतल बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हो जाओगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर शीतल घर में प्रवेश कर गई। शीतल ने घर में प्रवेश किया और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर हो? भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननंद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने शीतल को कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो? शीतल माँ से कह रही है। और खाना बना रही हो माँ? तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर को संभाल रही है। देखो ना, अपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बहू तो बड़ी नसीब वाली है। शीतल ने माँ से कहा, तुम्हारी बहू बड़े नसीब लेकर आई है, आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। शीतल ने ताना मारते हुए कहा, बेटी, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हमें मांगने से नहीं मिलती, जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उसे अपेक्षा करते हैं, फिर उसे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस प्यार और इज्जत देगा। माँ ने शीतल को समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। हर एक लड़की को अपने ससुराल में अपनी पहचान बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरा और सीधा मायके आ जाती हो। तुम्हारा मन करता है जितने दिन तुम मायके में डरती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। तुम्हारा मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जितने दिन चाहो उतने दिन रुको और फिर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी का मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिना बुलाए, बिना किसी कारण के भी वह बेटी मायके आती है तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। तुम कैसी हो? सब ठीक है? और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात
वह कुछ भी नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे कुछ काम करने नहीं देती, किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अब वह घर पे नहीं है और ना ही वह मुझे बोलकर गई है काम करने के लिए। घर का मैं जो काम कर रही हूँ वह मैं मेरी इच्छा से कर रही हूँ। वह मुझे काम करने के लिए कह के नहीं गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छे से कौन समझता है। माँ शीतल को कहती है, मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में तो सब लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं। तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायका में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है। सबके दिलों में अपनी पहचान बनानी पड़ती है। सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबके कार्य करने पड़ते हैं। सबके लिए प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को अपना मानते हैं, नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं, इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में पैर रखा नहीं घर में कदम भी नहीं रखे अच्छी तरह। इतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय बना कर दो, भाभी मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं है, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझती। घर में आए मेहमान की मेहमानबाजी होती है। घर में आए व्यक्ति की मेहमानबाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमानबाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू की बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यह हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है, खुद की पहचान बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसी ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत मान सम्मान होता है। जब तक उसे अपने से बुलावा नहीं आता, जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता, तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर में आ गई। उसने शीतल को देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं भी जल्दी घर आ गई होती। आपने फ़ोन भी नहीं किया। इस शीतल बोली, नहीं नहीं भाभी, वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उसके सीने में दर्द हो रहा है, वह बीमार है, मुझे वापस जाना है। बोलकर शीतल ने अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया और कई बार बोला, शीतल रुक जाओ, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना कर दिया और बहू को बोली, बहू जाने दो इसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी तो किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारी मायके जाती हो क्या? तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए, शीतल का फ़ोन नहीं आया, वह खुद भी मायके नहीं आई। इसीलिए उसकी माँ ने
उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन शीतल ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उसकी तबीयत का पूछा। फिर दोनों की बातें शुरू हो गई। तभी बीच में ही शीतल की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया, यानी कि भारती जी को धन्यवाद किया। तब अचानक उसके ऐसा बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रही हो क्या? शीतल की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही हो? आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? भारती जी ने कहा, आपकी बेटी शीतल बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी के दिलों में अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। शीतल की सास भारती जी से कह रही थी, आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरह से कोई अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी शीतल को मायके जाना तो दूर की बात, फ़ोन पर बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, समय नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है, वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माताएं अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाएं और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और कोई भी घर नहीं टूटेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।